साथियों नमस्कार। देखिए बीपीएससी जूनियर हिंदी का पेपर है और मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि पेपर कैसा आया था और कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा क्योंकि बच्चों से भी मैंने बात किया था। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, हिंदी लैंग्वेज का पेपर आसान था, यानी कि क्वालिफाइंग था। आसानी से आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट टू था, जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज का पेपर आप देखेंगे बहुत स्तरीय आया है, बहुत अच्छा पेपर आया है। खास करके हिंदी के छात्रों के लिए तो काफी कठिन ही पेपर रहा है। तो यहां से आप देखिए कि 31 प्रश्न से ये जो शुरू हो रहा है और ये आपका 70 प्रश्न तक आ रहा है, यानी कि 31 से 70 प्रश्न। यहां पर ये 40 प्रश्न आपके आ रहे हैं। 40 में जो हिंदी के छात्र हैं उन्होंने कितना सही किया है। तो अगर उनकी स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं रही है, यानी कि जीएस वाले में ज्यादातर बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं। 40 प्रश्न में एवरेज छात्रों ने जो सही किया है वो 15 से 20 क्वेश्चन सही किया है एवरेज ने। और जो थोड़े से इससे ज्यादा वाली स्थिति के थे, उन्होंने जो सही किया है वो 20 से 25 सही किया है। 20 से 25। तो 20 से 25 में आपको ज्यादा बच्चे मिलेंगे और 15 से 20 में सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबसे कम जो मिलेंगे वो 25 से प्लस में होंगे। ठीक है। तो यहां संख्या बेहद कम है, यहां पर उससे ज्यादा और यहां पर सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो तीन कैटेगरियों का ये कट ऑफ इस तरीके से बनेगा। कुल मिलाकर यहां पर जो एक सम्मानजनक स्थिति रही है वो क्या रही है? वो रही है 40 क्वेश्चन में 20 से 25 प्रश्न जिसने सही किया है। ठीक है। और एवरेज जो है 15 से 20 प्रश्न जो सही किया है। तो यहां 15 से 20 अगर आपने 15 से कम प्रश्न सॉल्व किए हैं तो फाइट में आप कम ही अपने आप को समझिए। बहरहाल विषय आपको क्या किया, आपने विषय की क्या स्थिति रही उस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। विषय में देखिए, अगर जो प्रश्न आया हुआ है, आपको हिंदी का पर्याय पूछा है। ठीक है। इंग्लिश का एक शब्द दिया है, शुद्ध वाक्य दिया है। और यहां पर आप देखिए कि यहां पर पूछा है कि कौन सा रस है, तो आसान सा प्रश्न था। तो देखेंगे कितने प्रश्न ऐसे थे जो कठिन थे, जिसको आसानी से लोगों ने उत्तर नहीं दिया है। तो एक प्रश्न ये हो गया। तुलसीदास की रचना नहीं है पूछा था। विभत रस का स्थायी भाव, निर्वेद का स्थायी भाव, घाड़ी घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, लोकोक्ति का अर्थ पूछा था। और गगनचुंबी में हिंदी का पर्याय पूछा था। रचना के आधार पर वाक्य पूछा था। कामायनी यहाँ पूछा था कि रचनाएं जो है उसको सुमेलित करना था। रामचंद्र शुक्ल निबंधों का संकलन पूछा था। मालनी छंदों के कितने, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर हिंदी का प्रत्याप पूछा था। ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी से प्रश्न थे। और चांद का मुंह टेढ़ा का संग्रह पूछा था। संक्षेपण का गुण पूछा था। अभ्युदय का संधि विच्छेद, घनानंद किस काल के कवि हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, देवेंद्र में कौन सी संधि है। इस तरीके से दोहा छंद का प्रथम तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ पूछा था। भरपेट में समास पूछा था। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ पूछा था। कितो मिठास दई दयो इत सलोने रूप, काव्य में अलंकार पूछा था। ये भी बच्चों ने गलत किया। साध वीणा के रचनाकार, ये भी आसान था। बिहारी लाल किसके दरबार के कवि थे, कर्मवाच्य पूछा था। संयुक्त वाक्य पूछा था। समर्थ, इस तरीके से यहां पर ये समर्थ पूछा था। सूरदास की रचना नहीं है पूछा था। तो ये सारे प्रश्न तो यहां पर बेहद आसान थे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसे आप क्या कर सके, कठिन की श्रेणी में डाल सके। अशुद्ध शुद्ध आपका इस तरह का प्रश्न पूछा था। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है आपका ये पैसेज पर आधारित प्रश्न था। पैसेज में भी थोड़ा सा प्रश्न ऐसे थे जो लोगों ने गलत कर दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ 150 तक का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न बच्चों ने सॉल्व सही किए होंगे। ये अब एक प्रश्न बनता है कि कितना इसमें से लोगों ने सही किए होंगे। तो यहाँ ये 70 से 71 से 150 यानी कि 80 प्रश्न। अब वहां हमने देखा था कि तीन कैटेगरी बन रही थी। एक कैटेगरी बन रही थी 15 से 20 की, एक बन रही थी 20 से 25 की, और एक बन रही थी 25 प्लस की। ये तो आपके जीएस पोर्शन का हो गया। हिंदी में देखिए, पेपर में 80 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे आए हैं जो कठिन है और लगभग बच्चों के गलत हुए हैं।
तो यहां पर पहली कैटेगरी जो बन रही है वो बन रही है 60 प्रश्नों की। ठीक है, 60 से 65 प्रश्न सही किए हैं कुछ बच्चों ने 65 से 70 प्रश्न सही किए हैं, और कुछ बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 75 प्लस वाले मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है, इसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो ये जो पहले वाले कैटेगरी के हैं 75 और ये 25, तो भैया ये तो सुपरलेटिव डिग्री वाले हैं, ये किसी भी कैटेगरी के हों इनकी नौकरी पक्की है। ठीक है, 20, 25 और 65 और 70, तो मान लीजिए ये भी जिस भी कैटेगरी के हैं यहां से फाइट शुरू हो रही है, यानी कि 65 और 20 अगर किसी का हो रहा है 85, तो वो फाइट में है। 25 और 70 अगर किसी का है तो 95 है, तो वो तो नौकरी फिक्स समझे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी नौकरी फिक्स समझे। 15 से 20 और 60 से 65 वाले में 15 से अगर किसी का 15 और धन 60 75 है तो सामान्य कैटेगरी में थोड़ी सी समस्या है, नहीं हो पाएगा। 20 से अगर 65 है तब वो सामान्य कैटेगरी में उसका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन है। कट ऑफ का एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें ये कुछ कट ऑफ आप ही रह सकती है हिंदी में। यू आर मेल कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ 80 से 85 रह सकती है। यू आर फीमेल में ये थोड़ी सी 75 से 80 रह सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल में ईडब्ल्यूएस मेल में ये 70 से 75 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में ये आपकी 70 से 72 रह सकती है। और एससी मेल की बात करें, एससी मेल की, तो एससी मेल में ये कट ऑफ रह सकती है आपकी 65 से 70 के बीच में। एससी फीमेल की बात करें तो यहां पर ये 55 से 60 के बीच में रह सकती है। ठीक है, एसटी मेल की बात करें तो यहां पर ये 45 से 50 रह सकती है। एसटी फीमेल की बात करें तो ये 42 से प्लस रह सकती है। ईबीसी ईबीसी मेल की बात करें तो यहां पर ये 70 से प्लस रह सकती है। ईबीसी फीमेल की बात करें तो ये 65 प्लस रह सकती है। बीसी मेल की बात करें तो ये 75 प्लस रह सकती है। और बीसी फीमेल की बात करें तो ये 70 से प्लस रह सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है ये हिंदी का है। अगर आप बीपीएससी टीयर 4 के लिए जूनियर एडिट, टीजीटी या पीजीटी की कक्षाएं करना चाहते हैं तो बीपीएससी टीयर 4 पेपर 1 और हिंदी सब्जेक्ट का क्लास शुरू हो चुका है, फाउंडेशन बैच। आप व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो मित्रों, आप अपने अंक बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मात्र ये अनुमान है। 2-3 दिन बाद आपको और अच्छे से मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा जब और बच्चों के फीडबैक मिल जाएंगे। अभी फीडबैक कम मिले हैं, उस आधार पर मैंने आपको बताया है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिससे 2-3 दिन बाद एक फाइनल कट ऑफ में जारी कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।